क्योंकि आप मेरे पिता को अपने दिल में बिठाते हो, शिव को दिल में बिठाते हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। रावण की दुश्मनी राम जी से थी, कंस की दुश्मनी कृष्ण से थी, हिरण्यकशिपु की दुश्मनी भगवान नारायण से थी। एक दुश्मन का नाम बता दो जिसकी दुश्मनी शंकर भगवान से हो। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी शिव को मानते हैं, गंधर्व भी शिव को मानते हैं, अप्सरा भी शिव को मानती हैं, किन्नर भी शिव को मानते हैं, असुर सुर सब शंकर को मानते हैं। शंकर का कोई विरोधी नहीं, कोई विरोधी नहीं। इसीलिए तो चैन की नींद सोते। शिव का कोई विरोधी नहीं, कोई विरोध है ही नहीं। क्योंकि विरोध खड़ा कहां होता है? स्वर्ग में बहुत वैभव है तो विरोध खड़ा हो सकता है, ब्रह्मलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है, इंद्रलोक में बहुत कुछ है तो विरोध खड़ा हो सकता है। कैलाश धाम पर है क्या? क्या है कैलाश धाम पर? केवल शंकर, भस्म चढ़ी है, गंगा मस्तक चढ़ी है, चंद्र लगा हुआ है, रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी हुई है और भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। दुनिया के लोग शिव को जिस दिन पहचान जाए और शंकर के जल को जिस दिन जान जाए, शिव के एक लोटे जल को जिस दिन तुम पहचान गए तो समझ लेना कि शंकर की भक्ति की एक सीढ़ी पर तुम चढ़ गए। मतलब शंकर तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारा कार्य सफल होने वाला है। शिव की भक्ति को पहचानो कि कैसे? अगर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दिया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर के मंदिर तक पहुंचना प्रारंभ कर दिया, समझ लो शिव भक्ति तुम्हारे पास में आने लगी है। शंकर की उदारता तुम पर हो गई, शंकर की करुणा तुम पर हो गई। होई जाए जो काशी में मेरा पेगा मिले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा मिले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। शिव को याद करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो। जिस दिन एक लोटा जल चढ़ाना आप शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, जिस दिन शिव के मंदिर में रोज प्रतिदिन तुम्हारे घर का जल शंकर के मंदिर में जाने लगे, समझ लेना कि अब शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और तुमको पार करेगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। बोल बम का नारा है। अच्छी जम के बोलो जरा, आवाज जरा जोरदार आना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जिस दिन मंदिर जाने लगो समझ लो कि बाबा पकड़ लिया, पकड़। ओ
शिव की भक्ति, शंकर भगवान की लगन, स्मरण, शिव तत्व। शिव पुराण कर रही, तारकासुर मारा, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों को लगा अगर हम अभी देवताओं से विरोध करेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना बल नहीं है, तो क्यों ना कुछ बल एकत्रित किया जाए। अर्चना, भगवान की भक्ति करी, खूब तप करा, खूब तप। आप और हम तप नहीं कर सकते, पर आप और हम भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। इसलिए घर में जब फिरी रहा करो, काम करो, दुकान हो, व्यापार हो, गाड़ी हो, घर हो, सबके ऊपर लिख दो श्री शिवाय। जब फ्री रहो स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब मन कर जाए तब तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कोई बल एकत्रित करा जाए। बल इकट्ठा करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी बोले ये हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, पृथ्वी पर जन्मे हो तो मृत्यु तो आए। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। कितने? सबने सुनी है? रख लो हाथ। जब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे, जब उनको श्राप लग गया था कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से मृत्यु होगी, असली गुरु को ढूंढने जा रहे थे। 350 गुरु मिले थे। साढ़े 350 राजा परीक्षित को गुरु मिले। एक ने कहा हम यज्ञ कराएंगे, चल हमारे पास बैठ। एक बोला हम हवन कराएंगे, हमारे पास बैठ। एक बोला हम तप कराएंगे, हमारे पास बैठ। एक बोलता मैं साधना कराऊंगा, मेरे पास बैठ। राजन हमारे पास बैठो। राजा परीक्षित ने विचार करा, ये करूंगा वो करूंगा, भगवान 7 दिन मिले हैं, कोई ऐसा काम हो जाए। तो कोई ने कहा हम ये करेंगे, कोई ने कहा हम वो करेंगे। तो सुखदेव जी महाराज आखिरी में मिल गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित सुन, पहले तो अच्छे से समझ ले कि अगर मैं तुझे कथा सुनाऊंगा तो तू ये मत सोचना कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले जाना तो पड़ेगा, संसार सागर में आए हो तो जाना पड़ेगा। मेला और झमेला से बाहर निकलोगे, जाओ। अब आज आप लोग ये कुंभ के मेले में आए हो, कुंभ के मेले में कथा सुन रहे हो, कितनी लाखों की संख्या में आए हो। 7 दिन रहकर अपने बैग का ध्यान रखा, बैग को सिराने रख के सोए, चप्पल का ध्यान रखा, सामान का ध्यान रखा, पानी की बोतल का ध्यान रखा, सब चीज का ध्यान रखते 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 और अपनी जगह का भी ध्यान रखा। और नहाने गई तो बड़ो पड़ोसी को बोल के गई मेरी है, नहाने गई तो बोल कर गई ये मेरी है। और जैसे ही आई उस पर कोई दूसरा बैठ गया, हट मेरी जगह है, मेरी जगह है, चल हट। और आखिरी में तुम वहां बैठ गए। और अभी कथा पूरी होगी 12:30 बजे, जब कथा पूर्ण हो जाएगी वो जगह वहीं रहेगी और तुम आपस में लड़के बताना कि मेरी है। कोई नहीं झगड़ा करेगा। अब वो जगह का कोई मोल तत्व नहीं है, वो जगह वहीं रह गई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, सुन परीक्षित, तुझे भले दूसरों ने कह दिया होगा कि मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, पर मेरे पास गारंटी नहीं है कि मैं तुझे बचा लूंगा। परीक्षित, तक्षक नाग भी आएगा, डसेगा भी, तुम मरेगा भी, पर एक बात याद रखना परीक्षित,
मैं तुझे बचा नहीं सकूंगा, पर इतनी गारंटी जरूर देता हूं कि तेरा दिल अगर कथा में लग गया तो मृत्यु भी आएगी ना चलेगी। बस शिव महापुराण की कथा यही करती है, शंकर भगवान की कथा यही करती है, शिव महापुराण की कथा यही करती है। कथा में अगर दिल लग गया, दुख भी आएगा ना मालूम नहीं पड़ेगा, तकलीफ भी आएगी ना मालूम नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़ा रोग हो गया, बड़े से बड़ी बीमारी हो गई, बड़े से बड़ा कष्ट भी आ गया और तुम्हारा दिल शंकर में लगा है, तुम शिव कथा को सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो ये निश्चित है दुख कब आकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा और तुम्हारा दिल शिव में लग जाएगा। दिल और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव को जानो, शिव को पहचानो। शिव को जानो, शंकर को पहचानो। शिव साधारण नहीं, शिव साधारण कि डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम